आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। फोर्टिस मोहाली को हमने टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वरशिप कॉल आउट किया है। ये इंडिया का दूसरा टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साइट है, पहला मैक्स साकेत में है और टीयर 2 सिटी में ये पहला टोटल प्रोग्राम ऑब्जर्वेशन साइट है। दुनिया भर में केवल 27 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रेडिशन हमने दिया है और इसका मतलब ये है कि फोर्टिस मोहाली में अभी जो सर्जन्स हैं वो बहुत तरीके की सर्जरी कर रहे हैं। पेशेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, लेंथ ऑफ स्टे और कॉम्प्लिकेशंस और इन्फेक्शंस और रिकवरी फास्टर है। और अब फोर्टिस मोहाली आकर दूसरे हॉस्पिटल की टीम्स, सर्जन्स, केयर टीम, ऑपरेशनल टीम, नर्सेज, एग्जीक्यूटिव सब आके सीख सकते हैं कि हम इस रोबोटिक सर्जरी का कैसे हम उपयोग करें और अपने हॉस्पिटल में भी ये प्रोग्राम स्टार्ट करें ताकि मरीजों के लिए बेटर सर्जरी का ऑप्शन हो। इससे पेशेंट को क्या बेनिफिट? इससे पेशेंट्स को जब वो रोबोटिक सर्जरी उनको मिलती है तो उससे उनको जल्दी घर जाने को मिलता है। पहली चीज, बहुत सारे ऐसी सर्जरी होती हैं जिनमें उनका फंक्शनल आउटकम्स प्रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। सो अगर ये सर्जरी आपने करा ली तो आपका फर्टिलिटी भी प्रिजर्व होगा, आप बाद में जाके आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल सर्जरी से नहीं हो पाता है। ट्रांसप्लांट सर्जरी इसमें हो पाता है, कार्डियक हार्ट की सर्जरी हो पाती है। बहुत तरीके के इसमें फायदे हैं। दूसरा चीज है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, जिसका मतलब है कि कन्वर्जन नहीं होता है और बाद में जाके इन्फेक्शन या रीएडमिशन कि वापस से आके दोबारा सर्जरी कराना पड़े, वो भी इसका रेट कम है। और इसमें दुनिया भर में काफी लिटरेचर और काफी इसके ऊपर डेटा अवेलेबल है। तो ये भी बात हो रही थी कि क्या इसमें क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये अलग कॉस्ट होगी? इस प्रोग्राम का को यहाँ स्टार्ट करने के कारण कोई भी प्राइस नहीं बढ़ा। पेशेंट जो पहले रोबोटिक सर्जरी के लिए पैसे दे रहे थे और अभी भी उतना ही। बट जो ट्रेडिशनल सर्जरी रहती है और जो रोबोटिक है उनमें काफी ज्यादा ही डिफरेंस मिलता है। ट्रेडिशनल सर्जरी देखिए, ट्रेडिशनल सर्जरी और इसमें जो अंतर है वो है एक प्राइस और वैल्यू को लेके कि आप प्राइस पे कर रहे हैं अपफ्रंट एक कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन वैल्यू जो है उसको आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेविंग बोलेंगे, वो आपको उम्र भर उसका मिलता है। तो उससे आपको क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, रिएडमिशन रेट कम है, आपके केयर गिवन स्ट्रेन कम है, आपके परिवार को उतने दिन नहीं रहना पड़ रहा है। यदि आप वो सारी आर्थिक चीजों को भी गिने तो इंश्योरेंस ने, IRDAI ने इसको क्रेडिट किया है एज पार्ट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट थेरेपी से वहाँ पे रोबोटिक क्या लगता है कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी तो ये इंट्रोड्यूस ही हुआ है, तो अभी कितना टाइम लगेगा आपको? तो मैं आपको एक्चुअली करेक्ट करना चाहूंगा, ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है रोबोटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम TPO स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये 2 दशक से इंडिया में है, 2002 से 24 साल से इंडिया में है। यदि आप बोले रोबोटिक सर्जरी के बारे में, अभी वो ऑलरेडी एक कॉमन प्लेस ट्रीटमेंट ऑप्शन है पेशेंट्स के लिए। बहुत पेशेंट्स इसके बारे में जानते हैं। पीपल आर अवेयर अबाउट रोबोटिक सर्जरी एंड वो इस चीज के लिए एग्री करते हैं, स्पेशली ट्राइसिटी पीपल डू बिकॉज जब वो आते हैं वो पहले से रिसर्च करके आते हैं। पेशेंट आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब पेशेंट्स खुद से भी रिसर्च करके आते हैं और आके पूछते हैं कि हमें बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हमारे लिए बेनिफिट होगा, तो क्या हमें वो अवेलेबल है। तो ये एक बदलाव आ चुका है। वो कुछ अपनी साइट्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ TPO ਕਹਿੰਦੇ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 27 ਜਾਂ 28 ਸਾਈਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ 28 ਸਾਈਟ ਹੋਈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 9th ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 2nd ਸਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਜਨਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਨਰਸਿਸ और केयर स्टाफ सारे आके ऑब्जर्व करें कि इतने प्रैक्टिस कितना होती है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रैक्टिस, OT एफिशिएंसीज, सारी चीज़ें वो आके इतने ऑब्जर्व करें, बिकॉज इन्होंने लिए बेंचमार्क प्रोग्राम सो ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ एक पेशेंट है जिदा मैं पहले बोलिया कि डॉक्टर सपना ने सर्जरी करी सी, उस लड़की ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਓਕੇ ਹੁਣ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ when she gets married she will be able to have children ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਪਲ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਹੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3-4-5 ਹੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ 40 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਔਰ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂ نو ਖੁਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ